Video content has been made available for information and educational purpose only. Unidirectional trade strategy is a copyright content of IFMC. इस लेक्चर में हम जानेंगे कि रूल्स ऑफ ट्रेडिंग क्या है, क्यों जरूरी है रूल्स फॉलो करना ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग रूल्स, कोई भी गेम खेलने से पहले रूल तो चाहिए, रूल तोड़े तो गए। ड्राइविंग अगर रोड पे कर रहे हो और आपने ड्राइविंग के रूल तोड़े तो आप गए, एक्सीडेंट तो होना ही है। तो रूल नंबर 1, ऑलवेज स्टिक टू योर कैटेगरी। ये सबसे बड़ी चीज है जो सबसे गड़बड़ ज्यादा लोग करते हैं कि अपनी कैटेगरी छोड़ देते हैं। कैटेगरी का मतलब इंट्राडे को पोजिशनल में नहीं लेके जाओगे और पोजिशनल को इंट्राडे में नहीं काटोगे। सेम वे अगर आप डिलीवरी ट्रेड कर रहे हो लॉन्ग टर्म के लिए तो आप इन सबको मिक्स नहीं करोगे। अगर आपने मिक्स किया तो आपका नुकसान होना जरूरी है। वो आपको लगेगा नहीं। एग्जांपल दे देता हूं, आपने डिलीवरी ली 100 रुपए में, आज ही 105 हो गई, आपने कहा 5% का प्रॉफिट आ गया, बेचो। तो आपने कहा सर देखो मेरे को तो प्रॉफिट आ गया। नहीं, प्रॉफिट नहीं आया। ये जिसमें तेरे को 100 की जगह 130 में माल बिकना था तो 105 में बेच के बैठ गया। तो ये 30 रुपए कौन पूरे करेगा? क्लियर है? तो पहला मैंने क्या बोला, ऑलवेज स्टिक टू योर कैटेगरी, चाहे वो इंट्राडे हो, पोजिशनल हो या डिलीवरी हो। ये दुनिया बताती है, फिर से बोल रहा हूं, इमोशंस के ऊपर काबू रखो। इमोशन से ट्रेड नहीं करना, ट्रेड ओनली विद चार्ट्स। आपको केवल चार्ट्स के को देख के ही ट्रेड करना है, आपको इमोशंस के साथ ट्रेड नहीं करना। तीसरा नंबर, ऑलवेज हेज योर पोजीशन ओवरनाइट। खासकर डेरिवेटिव में पोजीशन ले रखी है, फ्यूचर्स में पोजीशन ले रखी है, तो खुला छोड़ के नहीं जाना। उसको चाहे ऑप्शन से हेज करो, निफ्टी से हेज करो, कैसे भी हेज करो, हेज करके ही जाना। हेज नहीं करा तो कुछ नहीं हो सकता। ठीक है? चौथा पॉइंट, नॉर्मली ये कहा जाता है और ये बड़ा फैक्ट है कि एवरेजिंग मार्केट में कभी नहीं करनी चाहिए। ठीक है जी? और ये पंजाबी हमारे एक मित्र हैं, वो बताते हैं कि पंजाबी कहावत, जिसने बनाए थड़े वो आज भी बढ़े और कल भी बढ़े। तो कहते हैं एवरेजिंग नहीं करनी। लेकिन हाँ, बिल्कुल सही है, मैं गलत नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं थोड़ा सा यहां चेंज करता हूं। मैं कहता हूं एवरेजिंग should be done only above your SL। आपका जो भी स्टॉप लॉस है उसके ऊपर जितनी एवरेजिंग करनी है कर लो, स्टॉप लॉस के नीचे एवरेजिंग नहीं करनी। ठीक है मैडम? अगर स्टॉप लॉस के नीचे एवरेजिंग करी तो आप गए। पांचवा, एक सक्सेसफुल ट्रेडर का लेजर जो होगा ना, प्रॉफिट साइकिल, वो ऐसा होगा। देखो इस तरह की चलेगी प्रॉफिट सीरीज। 4 कमाए, 2 कमाए, फिर 3 और 2 का घाटा, फिर 3 आए, फिर 1 का घाटा, फिर 2, नेट में क्या है 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 और 2 11, 1 या 10, 8 7, नेट में आया अगर एक ट्रेडर का
प्रॉफिट ग्राफ ऐसा नहीं है तो समझो वो ट्रेडिंग ही गलत है। ट्रेडर का जो प्रॉफिट ग्राफ होगा ऐसा होगा। आप लोगों का ये है तो परफेक्ट है, और अगर या तो एक ही दिन कमा रहे हो बहुत सारे तो वो ट्रेडिंग ग्राफ आपका गलत है। क्लियर? छठा, पेशेंस। पेशेंस रखना स्टॉक मार्केट में, लेकिन कब? ओनली इन प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। पेशेंस केवल प्रॉफिटेबल ट्रेड्स में रखना है, लॉस में प्रॉफिट पेशेंस नहीं रखनी। पेशेंस कब लूज करनी है? जब हम लॉस में हैं, और अगर हम प्रॉफिट में हैं तो हमें पेशेंस रखनी है। ठीक है मैडम? सातवां नंबर, केवल कंसंट्रेट करो क्वालिटी ट्रेड पे। ये नहीं कि कोई भी ट्रेड आया कर लिया, जिसने जो बोल दिया कर लिया, नहीं। जब तक आपके पैरामीटर सारे मैच नहीं होते हैं, जब तक आपको ये लगता है कि मेरे सारे पैरामीटर ओके हैं, आप जब भी ट्रेड करोगे। उससे पहले आप कोई ट्रेड नहीं करोगे। ठीक है? आठवां, रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट ऑफ अ ट्रेडर क्या होता है कि अगर मैं कोई स्टॉक ले रहा हूं, किसी प्राइस पे ले रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरे को लेने से पहले स्टॉप लॉस पता होना चाहिए, और वो स्टॉप लॉस मेरा सीएनपी से कितनी दूर है और मुझे कितना नुकसान होने के चांसेस हैं। अगर स्टॉप लॉस कटता है तो क्या मैं वो नुकसान झेल सकता हूं? क्या मेरी अगर 100 रुपए की कैपिटल है तो मैं 1 रुपए 2 रुपए का नुकसान 1% 2% झेल सकता हूं? क्या 100 रुपए की कैपिटल पे मैं 30 रुपए या 20 रुपए का नुकसान झेल पाऊंगा? नहीं। तो मुझे ट्रेड वहीं लेना है जहां मेरा स्टॉप लॉस लो, या जितनी मेरी ताकत हो कि मैं उस ट्रेड को देख सकता हूं। 9वां और लास्ट, ट्रेड ओनली इन ए ग्रुप एंड बी ग्रुप शेयर्स। ठीक है? केवल ए ग्रुप और बी ग्रुप में ट्रेड करना है। बाकी के जो बहुत स्मॉल कैप शेयर्स हैं उनमें ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं है। हमको 2 पैसे कमाने होते हैं तो वो सेफ कमाने ज़्यादा बेटर है, ऐसे ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं करने। तो बेसिकली ये 9 रूल्स हैं जिनको किसी भी ट्रेडर को फॉलो करना है। मैं इसको एक बार समराइज कर देता हूँ। नंबर 1, ऑलवेज स्टिक टू योर कैटेगरी। अपनी कैटेगरी चेंज नहीं करनी है। इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो इंट्राडे ही करना है। पोजिशनल कर रहे हो तो पोजिशनल में ही रहना है। डिलीवरी ट्रेड को इंट्राडे में मिक्स नहीं करना, राइट? दूसरा, इमोशंस से काम नहीं चलेगा। ट्रेड ओनली विद चार्ट्स। चार्ट्स अगर बोलेंगे, ट्रेंड बोलेगा, लेना है तो लेना है, बेचना है तो बेचना। शेयर से प्यार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है? थर्ड, ऑलवेज हेज योर पोजीशन ओवरनाइट। खासकर जब आप ओवरनाइट पोजीशन लेते हो तो आपकी पोजीशन हेज होनी चाहिए। एवरेजिंग शुड बी डन ओनली अबव स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस के नीचे कोई एवरेजिंग नहीं होगी। आपका प्रॉफिट पैटर्न इस तरह से होना चाहिए कि अगर 4 ट्रेड प्रॉफिट वाले हैं तो एक आध 2 नुकसान भी उसमें आएंगे। ठीक है? पेशेंस अगर आप रख रहे हो किसी में तो प्रॉफिट में रखो, नुकसान में पेशेंस रखने की जरूरत नहीं है। क्वालिटी ट्रेड्स की वेट करो। जब अच्छा ट्रेड हो, जब आपको लगे कि आपके सारे पैरामीटर्स मैच कर रहे हैं, तभी ट्रेड करना है। आधे अधूरे पैरामीटर्स के ऊपर जल्दीबाजी में ट्रेड नहीं करना है। रिस्क मैनेजमेंट रखनी है, स्टॉप लॉस का ध्यान रखना है। ट्रेड ओनली इन ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। ए ग्रुप और बी ग्रुप का मतलब कि जो लार्ज कैप और मिड कैप स्टॉक्स हैं उन्हीं के अंदर। लार्ज कैप में निफ्टी में 50 स्टॉक हैं, और मिड कैप में अगर हम निफ्टी नेक्स्ट लेते हैं तो 100 स्टॉक हैं। तो करीब 150 स्टॉक आपके पास बहुत है ट्रेड करने के लिए।